गुड इवनिंग। 8 बज गए और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बहुत धमाल तो मचाया। निफ्टी ने, सॉरी, बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत जबरदस्त एक, जिसको अपेक्षित आप नहीं बोल सकते कि सब जन बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी बहुत वीक है। यस्टरडे का क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का 40,325, ठीक है। और आज का हाई अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में तो 41,830, यानी ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट। कितना? 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी कायम है। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? क्या निफ्टी अपने निचतम लेवल में, जब आज निफ्टी का लो मारा, निफ्टी का आज लो है करीबन करीबन 18,000, 17,000, 17,000, एक मिनट भाई किधर है, 17,970 का लो है, ठीक है। तो क्या आने वाले दिन में निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये तेजी बरकरार रहेगी, या निफ्टी आपको 17,000, सॉरी 18,000 के लेवल तोड़ते हुए 17,700 तक क्या दिखाएगी? तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वेलकम गाइस। मेरा चैनल यूट्यूब का निफ्टी मंत्रा, जिसको टेलीग्राम में भी वही चैनल से आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, सेम टू सेम लिंक है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि आने वाले दिनों में या कल या परसों में निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में जान लेते। तो बैंक निफ्टी में आज बहुत बड़ी तेजी आई, ठीक है। मारा एक हाई 41,830 का, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट गया और लास्ट में जाके 41,192 का एवरेज क्लोजिंग आया, ठीक है। जबकि एलटीपी कहीं पे 41,266 के आसपास ट्रेड हो रही थी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको अब ध्यान देना है कि हमको आने वाले दिन में बैंक निफ्टी को कैसा ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में कुछ नहीं, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड में जो मैंने प्राइस लेवल मारा है 41,314 के निकल, जैसे बैंक निफ्टी ऊपर निकलेगा 41,314 के ऊपर 15 मिनट की कोई भी कैंडल, क्योंकि ये सारे 15 मिनट की कैंडल के चार्ट है, ठीक है। तो जैसे 41,314 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, आपको फिर एक बार प्ले करना है 41,500, 41,600 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी फिर एक बार एक अच्छा खासा राइज दे सकती है, ठीक है। चीजें खराब कब होगी? चीजें खराब जब होगी जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे, जो मैंने यहाँ पे प्राइस टैग डाला आपको देखने को अगर जम रहा है ना ठीक से, हाँ। बैंक निफ्टी में चीजें कहां पे खराब हो सकती है? तो बैंक निफ्टी अगर 41,060 या 41,078 के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल बनाई, क्योंकि यही वो कैंडल थी ना 15 मिनट की, 10:30 की वो कैंडल थी जिसने बैंक निफ्टी में ओपन हुई थी 40,934 को और क्लोज हुई कैंडल हो 40,138 को, उसके बीच में 40,284 का उसने हाई भी बनाया। तो यही वो कैंडल है, ये डिसाइड करेगी नेक्स्ट टाइम नीचे आने के वक्त पे 41,066 या 60 से 41,077 का जोन अगर टूटती है 15 मिनट की एक रेड कैंडल ऐसी, तो आप समझ जाना, तैयार हो जाना कि आपको इमीडिएट बेसिस पे 40,700 से लेके 40,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात आती है कि अब क्या प्राइस एक्शन में क्या वीकनेस है? बैंक निफ्टी में कुछ वीकनेस लग रहा है? तो भाई मुझे तो बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं लग रहा है। हाँ, जरूर एक डीप आएगा, एक डीप आएगा तो अगर वो कल आए या परसों आए उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ना, क्योंकि आपको अभी भी बैंक निफ्टी में ऊपर ही लेवल, बहुत बड़े बड़े लेवल दिखने बाकी है, ठीक है। तो बात है कि 41,066 या 41,060 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 15 मिनट की कैंडल, तो तैयार हो जाना 40,700 से 40,900 के स्तर के लिए, जहां पे आपको सिर्फ बाइंग ही करनी है, ठीक है। अब थोड़ा निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो निफ्टी में अभी भी वीकनेस बढ़ी हुई है, अभी भी वीकनेस बनी भी हुई है और निफ्टी उस तरह से ट्रेड भी नहीं आ रहा है, कर पा रहे, ठीक है। निफ्टी आज के दिन में अगर हम देखें, आज के 9:15 का अगर ये कैंडल ये कैंडल देखो आप, कितनी बड़ी कैंडल बनी। 9:15 को ओपन हुआ था 18,241 पे और लो है 18,060, यानी करीबन करीबन आप पकड़ लो 180 पॉइंट 15 मिनट में गोता खाया है। 180 पॉइंट का, यानी 15 मिनट के अंदर 180 पॉइंट का गोता जब खाती है निफ्टी, तो आप सोच लो कि प्रेशर कितना रहेगा शॉर्ट ऑन राइस का या सेल ऑन राइस का। तो निफ्टी ऊपर की लेवल में, इस लेवल में अभी तक सस्टेन नहीं हो रहा है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो 18,218 से 18,228 के लेवल पे देखो, यहां पे जब हम आते हैं एक मीटर,
देखो आप अगर देख पा रहे हो, देखो ये है 40,000 18,218 का लेवल। हम यहाँ पे आते हैं कहीं पे तो रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे आते हैं तो रिजेक्शन आ रहा है। अब देखो यहाँ से जब गिरते तो रिजेक्शन के साथ नीचे आ रहे, फिर हम यहाँ पे आज सस्टेन नहीं हो पाए। अब देखो कि आज यहाँ पे दिन के बीच में यहाँ तक जाने का प्रयास किया था, फिर वहां से हम नीचे आए। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल 18,218 का स्तर को टिकना बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना बैंक निफ्टी वीक कब होगा। तो निफ्टी जब आज के लो के दौरान, जो आज का लो है 17,970, ठीक है, उसको अगर काटती है 15 मिनट की एक पूरी रेड कैंडल, तो हमको इमीडिएट लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूं हमको इमीडिएट लेवल पे 17,930 तक जाने की हम ताकत रखते हैं। 17,970 का लेवल काटा तो ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग मत करो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन का मूवमेंट देखो, क्योंकि 17,930 17,970 ये एक कंसोलिडेशन जोन है, या ये एक आप बोल सकते हो कि यहीं से हमने ब्रेकआउट लिया था। ठीक है, यही से हम लोग ने ब्रेकआउट लिया था, तो हम ऊपर के स्तर में पहुंच गए थे। तो मुझे लगता है कि इस स्तर को अगर निफ्टी बचा लेता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे के साइड में आपको 17,700 17,500 तक के लेवल खुल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी एक क्लोजिंग निफ्टी में, कोई भी एक क्लोजिंग 17,930 या 17,970 इस लेवल के नीचे अगर आती है, कहा गया भाई हाँ, 17,970 या 17,930 इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी आती है तो आपके टारगेट खुल जाएंगे 17,700 17,500। ठीक है, एक क्लोजिंग आनी चाहिए इसके नीचे, ध्यान रखना, एक क्लोजिंग। ठीक है, अब ऊपर के साइड में क्या सीन है, तो ऊपर के साइड में भाई सीन तो सीधा क्लियर है कि कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस बीच में 18,125 दिखने दो, 18,150 दिखने दो, 18,000 कुछ भी दिखने दो, आपको ध्यान रखना है कि जब तक निफ्टी 18,175 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना कर दे, ठीक है, ट्रेड करना शुरू ना कर दे, तब तक आपको निफ्टी में कोई मूव नहीं बनाना है। मेरे हिसाब से आप थोड़ा टाइम साइडवेज रहो, थोड़ा टाइम रुको, जो इंडेक्स स्ट्रांग है उसमें ट्रेड करो, वो आपको अच्छा फायदेमंद होगा। ठीक है, निफ्टी में बाय कब करना है, एकदम अच्छा खासा बाय। ठीक है, जब निफ्टी कोई भी समय पे 18,218 के ऊपर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल, अभी वो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल रहेगी, तो देखो आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ प्राइस एक्शन का गेम। देखो ये वाली कैंडल आप देख रहे हो ना, इस तरह से कोई भी एक ग्रीन कैंडल, देखो इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग क्या था, एक 9:15 22 अक्टूबर की कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग क्या था, ओपनिंग था 18,235। ठीक है इसका लो क्या था 18,204, इसका हाई क्या था 18,284, इसका क्लोजिंग क्या था 18,280। तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल हो गई। ठीक है ना, तो इसमें एक बार एक ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर गई, यहां से इसका हाई क्या निकल के आ रहा है 18,312, यानी करीबन करीबन आप पकड़ लो ब्रेकआउट के बाद 100 पॉइंट लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब के बारे में जब हम इस लेवल के ऊपर निकलेंगे 18,228 से 18,218 के ऊपर, तब आप ध्यान से देखना, कोई खाई मत करना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, कि आज मार्केट खुला है तो कुछ लेके आना है, घर पे ऐसा कोई बंदूक नहीं रखा है कि आज जाओ और कमा के लेके आओ। शांति से ट्रेड करना, मार्केट बहुत कमाई के मौके दे रहा है। तो 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल 18,228 या 18,218 के ऊपर सस्टेन कर रही है, तो आपको इमीडिएट तौर पे ये रेट दिखेंगे 18,277 तक मार्केट जाने की क्षमता रखता है। वहां से फिर देखेंगे कि वो 18,218 या 18,228 को सेव कर रहा है क्या। अगर उसको सेव करके क्लोजिंग दे रहा है तो फिर आपको तैयार रहना 18,400 18,325 18,375। अब मैं अगर आपको एकदम सही बात बोलूं, अगर आपको देखो समझ में आती है मेरी बातें कोई भी एक क्लोजिंग, ठीक है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, कोई भी एक क्लोजिंग मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, देखो मित्रों, कोई भी एक क्लोजिंग अगर 18,325 के ऊपर आती है ना, एक क्लोज, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आने वाले 7 से 8 दिन में निफ्टी में आपको फिर एक बार ऑल टाइम हाई टूटता हुआ दिखेगा। अगर बहुत सेफ ट्रेड करना है तो, ठीक है, बहुत सेफ ट्रेड करना है तो मैं एक बार आपको बोलता हूं कि 18,325 के ऊपर एक बड़ी तेजी, 17,730 के नीचे की क्लोजिंग एक बड़ी गिरावट। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसी दायरे में खेलो। अब जो इंडेक्स स्ट्रांग है, जैसा बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा पैसा बन रहा है तो बैंक निफ्टी में पैसा बनाओ। निफ्टी अगर वीक है तो निफ्टी को थोड़ा साइडवेज देने दो,
उसको आप बाद में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा ये मेजर इंडाइसेस, वर्ल्ड इंडाइसेस देख लेते हैं। तो इंडाइसेस फ्यूचर बता रहे हैं, खुलेगा, हाँ चल खुल गया। फ्लैट कारोबार हो रहा है यूरोप में, ठीक है। नैस्डैक 65 पॉइंट ऊपर है, डाउ जोन्स 16 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। बाकी तो आप यहाँ पे चेक कर लो, कुछ फ्लैट, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। सिंगापुर निफ्टी कितना ऊपर है, तो सिंगापुर निफ्टी 10 पॉइंट नीचे, 14 पॉइंट नीचे चल रहा है, ठीक है। तो सिंगापुर निफ्टी दिन के दौरान के इससे 46 ना, तो 14 पॉइंट नीचे चल रहा है, क्योंकि उनका फ्यूचर 24 का था ना, तो उनका अलग से एक्सपायरी शुरू हो गया, नवंबर का उनका एक्सपायरी शुरू है, अपना अभी भी अक्टूबर का एक्सपायरी चल रहा है। तो मिली जुली सरकार है। अब कल क्या होता है उसके सारे में आंकड़े बता दो। कल एक ध्यान रखना, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे, ठीक है, और अगर ये फिर एक बार 18,000 के लेवल तक जाता है, तो आप एक सिंपल सा रूल फॉलो करो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना उसमें। क्या बोलता हूं मैं, अगर ये कहीं पे भी ओपन होता है इस लेवल पे 18,080 और 18,000 के लेवल की तरफ जाता है, जो यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है ना, ये यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो एक बार के लिए आप क्या करो, 17,930 का स्टॉप लॉस लगा के, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये 18,000 की तरफ कहीं पे भी जाता है इस लेवल में, ठीक है, तो एक बार के लिए 17,930 का ये नीचे वाले बॉटम का स्टॉप लॉस लगा के प्ले करो। शायद मार्केट आपको आने वाले 4 से 5 दिन में फिर 18,325, 18,375, 18,400, 18,430 के लेवल दिखा पाएगा। तो दिमाग लगा के खेलो, ठीक है। और बैंक निफ्टी के भी सारे लेवल दे चुके हैं, तो वीडियो को करो ये पे खत्म। हो सके आपका ये वीडियो आपको ये पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।